एषो पञ्चनमुक्कारो धम्मभावपणासनो मङ्गलानं च दब्बेसिं पडमम् अवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिमैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जय जगपिया महोभयवं जय स्वर्णं भवमो तित्तराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमोनिसेविया पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगना हो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पीछे बैठने वाले सब नजदीक आ जाओ। पीछे जो भी बैठे सब नजदीक आ जाओ। જે માર્ગ પર અનંતા તીર્થંકરો ચાલ્યા છે, જે માર્ગ પર દેવલાના દેવો સદાય ઝંખે છે, જે માર્ગની આરાધના કરી અનેક આત્મા સિદ્ધિ પદને પામે એવા માર્ગ ઉપર કુમારીપૂર્વક શ્રીનાથ જગાવી ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવત રાજ પ્રતિબોધક રાષ્ટ્રના સંત પદ્મભૂષણ શીલ સદાચાર સદાચાર સંસ્કૃતિના રક્ષક યુવા પ્રતિબોધક 411 પુસ્તકના રચયિતા લાખો કુટુંબમાં પ્રભુનો દીપક પ્રગટાવનાર 75 વર્ષની આયુમાં પણ દિન પ્રતિદિન જોશ ભરેલી વાણીના માધ્યમથી 57 વર્ષના દિગ્ગજ સંયમી જીવના મુખ પર પ્રસન્નતા હોય એમની વાણીમાં ધોધમાં હિમાલયમાંથી નીકળતા ધોધના પ્રવાહ હોય છે, જેમના હૃદયમાં ભારોભાર સંવેદનાથી ભરપૂર હોય, 3.5 કરોડ રોમેરોમાં જેને શાસન વધ્યું હોય એવા શ્રીમદ આચાર્ય ભગવાન શ્રીમદ વિજય રત્નસુંદરસુરી મહારાજ સાહેબની મિશ્રામાં જે પ્રોગ્રામની આપણે સન્માન થઈ છે, તો અને સાથે સાથે સરળ સ્વભાવિક પદ્મસુંદર મહારાજ સાહેબ અને સાધ્વીજી ભગવાન સમયગીરી મહારાજ સાહેબ આદિ ઘણા બધા આપણા સન્માન આપણી વિનંતીને માન આપીને ખાસ 10 થી 11 દિવસનો આપણને સમય આપ્યો છે એમના શોર્ટ પ્રોગ્રામમાં. આપ સર્વને રોજ આ વ્યાખ્યાનનો લાભ લેવાનો આજથી 9 થી 10નો સમય છે. બધા સમયસર આવી અને સમયસર આખો પ્રોગ્રામ આપણે ચાલુ કરી અને એને આપણે રાખશું. એટલે સર્વભાઈઓને વિનંતી કે યોગ્ય રીતે આપણે વધારીએ. અત્યારે આપણા સંઘની અંદરમાં 2 દીક્ષાર્થીઓ છે. દીક્ષાર્થીઓ નથી પણ દીક્ષા લીધેલી છે. એક છે ત્રૈલોક સુંદર મહારાજ સાહેબ અને એક છે રેશમી સુંદર મહારાજ સાહેબ. એ બંનેના પિતાશ્રીનો રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ઉપર આવે દીપ પ્રાગટ્ય માટે અનીશભાઈ અને ભરતભાઈ. ચાલો જે હોય જલ્દી.
गुरुदेव ने विनंती आप घर से बाहर निकलने का बिल्कुल तय होने के बावजूद सब तैयारी करके बैठा था। गाड़ी के ड्राइवर को बुला लिया था, जहाँ जाना था उसको फ़ोन कर दिया था, मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ, और जाने का पेंडिंग कर दिया। और बाजू वाले कमरे में बैठा हुआ एक लड़का कहीं नहीं जाना निश्चित तय करके बैठा था, वो एकाएक बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। ये कंट्रोवर्सी देखने के बाद किसी ने पूछा, बाहर जाने के लिए तैयार था, उसको पूछा, भाई इतना तय प्रोग्राम होने के बावजूद तूने कैंसिल क्यों कर दिया? और उनका जवाब था, बाहर निकला इनके पहले कहीं दूर दूर किसी ने गटर खोल दी थी, दुर्गंध इतनी भयंकर थी, उसी रास्ते पे मुझे जाना था, मैं रुक गया, अपना काम नहीं है। और दूसरे को पूछा, नहीं जाना तय था और फिर तूने जाने का तय क्यों कर दिया? उसने बोला, छोटी सी खिड़की खुली थी और न मालूम फूल की सुवास इतनी जम के आ रही थी, लगा कहीं न कहीं फ्लावर का एग्जीबिशन लगता है और मैं वहाँ पहुँचे जाऊँ। आज एक बात प्रवचन का सब्जेक्ट है, आप फॉरवर्ड क्या करना चाहते हो? मेरे और आपके सामने 4 विकल्प में रखना चाहता हूं। आज आपके मोबाइल में सर्व व्यवस्था है, आप क्या सेव करते हो, क्या डिलीट करते हो, क्या फॉरवर्ड करते हो। एक गटर का ढक्कन खुलने के हिसाब से वो बाहर जाने था, कैंडिंग कर दिया, और जिसको कहीं नहीं जाना था उसको पता चला कहीं फ्लावर का एग्जीबिशन है, वो निकल पड़ा। नंबर 1, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके सामने 2 न्यूज़ आते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, आपके कान तक था और आप जो चाहे उनको फॉरवर्ड कर सकते थे। आप सही अर्थ में निश्चित तौर से बताओ, आप कौन सा न्यूज़ फॉरवर्ड करेंगे। हमारी मानसिकता को चेक करने के लिए बात है, कोई कमेंट मत करना। आपके पास 2 विकल्प है, एक आदमी ने 1 लाख का डोनेशन दिया, और एक समाचार वो है, एक आदमी ने किसी का करोड़ का पेमेंट डुबा दिया। दोनों समाचार आपके सामने, आप फॉरवर्ड करेंगे तो क्या करेंगे? एनी आंसर फ्रॉम यू? मजाक मत करना, एकदम नाभी से बात दे देना कि इन विच वी आर इंटरेस्टेड। सामने वाले को पता भी नहीं, हम मैसेज देते तब पता चलता कि किसी ने लाख का डोनेशन दिया और किसी ने करोड़ का पेमेंट। दोनों सही समाचार है। रिपीट, एक भी समाचार फेक न्यूज नहीं है, दोनों राइट। मगर आपको इंटरेस्ट किसमें, किस चीज गटर का ढक्कन बनता खुला कर दिया या फ्लावर वाल तुमने बना दिया? एक समाचार वो था कि लाख का डोनेशन दिया, तुम पागल बना देते उनको, यार कमाल कर दिया। और एक समाचार था करोड़ का पेमेंट डुबा दिया। आप क्या करते, क्या हो? इन विच वी आर इंटरेस्टेड, सबसे पहली बार फॉरवर्ड करना चाहते हो, एक काम करो, गुड न्यूज फॉरवर्ड करते चलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या है? हमने आज तक, अभी तक जो भी मेरे कानों पे आया, मैंने आंखों से देखा, मैंने फॉरवर्ड क्या किया? आप बता पाएंगे? मुझे आनंद है। प्रशांत में क्या फॉरवर्ड करते हैं? कमेंट मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है, नाभि से जवाब देना। हमने समाज को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं कि गलत बनाना चाहते हैं? यदि मैं समाज को प्रभावशाली बनाना तो मुझे एक काम करना चाहिए, प्रभावशाली समाचार को स्प्रेड करना चाहिए। यदि मैं गलत समाचार स्प्रेड करके मैं चाहता हूं कि समाज को मैं प्रभावशाली बनाऊं, हाउ इट इज पॉसिबल? और मैं बताना चाहता हूं, आप न्यूज मेकर नहीं है, आप न्यूज मेकर नहीं है। समझने में क्या कहना चाहता हूं? न्यूज जिसने बनाया उसने बनाया, उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। करोड़ का पेमेंट डुबा दिया, उसमें भी तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। और सामने वाले लाख का चैरिटी कर दी, तुम्हारा हाथ कोई नहीं है। यू आर नॉट न्यूज मेकर।
बट आई वुड लाइक टू, आप क्या स्प्रेड क्या करते हो? आज का पहला प्रवचन, यदि मैं अच्छा बनना चाहता हूं और पूरे समाज को अच्छा बनाना चाहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है जो भी अच्छी बात होगी उनको ही मैं स्प्रेड करूंगा, गलत होगी। प्रशांत भाई नवो बंगलो बनावे हो और आपके घर में कोई नया बंगला देखने के लिए आ जाए और वो बोले कि आपके घर में क्या क्या है सब दिखा दो, सच बोलो, संडा से फिर भी खोल के दिखाएंगे? खुला होगा तो भी बंद कर देंगे ना? है, मगर आप समझेंगे ड्राइंग रूम बताना, किचन बताना, सब कुछ बताना, मगर ये बताने की चीज नहीं है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके सामने कोई भी विकल्प आता है, आप क्या स्प्रेड करते हो, गुड न्यूज या बैड न्यूज? वेल इंटेलिजेंट पब्लिक के सामने बोलना है इसलिए पूछ रहा हूं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, आपने कुछ दो में से आपका कोई हिस्सा नहीं है। दोनों समाचार अपनी जगह पे, मैंने गटर भी अपनी जगह पे था, फ्लावर का एग्जीबिशन अपनी जगह पे था, मगर एक ने सोचा भी नहीं था मैं बाहर निकलूंगा, वो निकल गया, और एक ने बाहर जाने का तय किया था, वो रुक गया। व्हाट इज अवर मेंटालिटी टू स्प्रेड गुड न्यूज और बैड न्यूज? अभी तक तुमने कितने स्प्रेड किए? नहीं, कमेंट नहीं करना चाहता हूं मैं, मजाक नहीं करना, रिपीट। आज तक आपके पाठकों को आपने कितने गुड न्यूज स्प्रेड करके कितने लोगों को घर से बाहर निकाल दिया? वो जाना भी नहीं चाहता था, मगर आपने ऐसे समझ, यार एक ऐसा आदमी है तो एक बार देख ले, मिल ले, पता चलेगा, पागल बन जाएगा। मेरी नासिक में शिविर थी, एक सिंधी लड़का था, वो शिविर में आता ही नहीं था, आने का प्रश्न ही नहीं था, उनका मित्र था, और उसके मित्र ने उसको बोला, यार एक बार प्रवचन सुनने जैसा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। माना साहब क्या बोलते हैं, ये छोड़ो, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। उसने बोला नहीं है, मान लिया, मगर मेरी और तेरी पहचान है, यू आर माय बाय फ्रेंड, एक बार सिर्फ एक प्रवचन के लिए आ जा। उसने बोला कब टाइम? 10 एक संडे के दिन। उसने बोला वही तो मेरा बिजनेस का टाइम है। रिपीट। वो फ्रूट की लारी लेकर के बैठा था और शायद वो 2-3 घंटे में 1,000 रुपये का प्रॉफिट करता था। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, उसने एक तो ये बोल दिया, एक बार प्रवचन में तू मेरे हिसाब से आ जा। उसने बोला 1,000 का प्रॉफिट है मेरा, मैं इतना पावरफुल आदमी नहीं हूँ कि 1,000 को बेर कर सकता हूँ मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो लड़के ने, प्रशांत भाई, 1,000 रुपये उसको जेब से निकाल के दिया, 1,000 का प्रॉफिट मेरी ओर से, मगर एक प्रवचन सुन लेना। और वो प्रवचन सुन तो लिया, और सुनने के बाद जब बाहर निकला तो उसने बोला 1,000 तेरा वापिस, और अब से हर प्रवचन में आने का पक्का। आई वुड लाइक टू आस्क यू, तुमने कितने लोगों को ऐसी जगह पे ले लिया? 1,000 रुपया देने की कंपलसरी नहीं था, उनकी कोई औकात भी नहीं थी, उनको देने का कोई प्रश्न नहीं था। उसने समाचार दे दिया, बस सिर्फ प्रवचन सुनने जैसा है, आना नहीं आना तेरी मर्जी की बात, मगर वो नहीं क्यों आवे, मेरी ओर से मैं 1,000 दे करके उनको ये लेके ही आऊंगा। आज तक तुमने प्रयास इतने कितने किए, कितने लोगों को तुमने अच्छी जगह पे ले जाने का प्रयास किया? बोलना आसान है ना। 1964 की शिविर में मैं गया, वो ये चमत्कार तब होता है, ये माउथ पब्लिसिटी। मगर तुम आपको कितना इंटरेस्ट है मेरे में? तुमने कितने लोगों को बुला दिया कि चलो यार एक बार चलो? એની આન્સર, અને તમને એક ગુજરાતીની વાત કીધું, એક સરસ મજાની અરબસ્તાનની કહેવત છે કે બગીચાના સમાચાર પૂછવા તો બુલબુલને પૂછવા, કાગડાને ક્યારે નહીં પૂછવા. કાગડો સમાચાર સાચા આપશે, પણ એ સાચા સમાચાર તમને બગીચા આગળ જતા રોકશે. રિપીટ. કાગડો એમ કહે છે કે બગીચામાં દાખલ થાવ એટલે 3જા નંબરના ઝાડ ઉપર 4થા નંબરની ડાળી ઉપર જે ફળ છે ને એ ફળ સડેલું છે. It is right news, not good news. Repeat. There is a difference between right and wrong and good and bad.
સાચા સમાચાર આપ્યા, પણ જે માણસ બગીચામાં જવા તૈયાર હતો એ રોકાઈ ગયો. યાર સડેલા ફળો તો જવાનું કામ શું છે? અને બુલબુલને તમે પૂછો એમ કે યાર ચારે બાજુ તું જોઈશ ને તું પાગલ થઈ જઈશ, એટલા ફળ અને ફૂલ જામી પડ્યા છે. તમને પૂછું છું, તમારી માનસિકતા કાગડાની કે બુલબુલની? અત્યાર સુધીમાં તમારો પાસ્ટ તમે ચેક કરો. તમે તમારી જ્યારે જ્યારે પણ તાકાત આવી, તમારા કાને બે વાત આવી, ત્યારે લગભગ તમે કઈ વાત સ્પ્રેડ કરી છે? ચાલો એ છોડી દો, એક વાત એ પૂછી લઉં. ચાલો સ્પ્રેડની વાત તો છોડો. ન્યૂઝપેપરમાં એક સમાચાર દાનના આવે ને એક સમાચાર ચોરીના આવે, પહેલા તમે કયા વાંચો? કેમ, શું થયું? હે? ચોરીના હેડલાઇનમાં આવે અને દાનના એમાં કહેવાનું પરચુરણ ઘણું હોય, રૂપિયાની નોટ બહુ ઓછી હોય. હેડલાઇનમાં આવે તો એટલા માટે કે તમારી નબળી કડી જાણે છે. मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इजराइल के 16 पत्रकार 16 बरसों पहले मैं सूरत में था, तो मुझे मिलने के लिए आया था. उसने इजराइल के हर पेपर निकाल दिए मेरे सामने. महाराज साहब पूरे इजराइल के 16 पत्रकार हैं, हम अलग अलग पत्र से आए. महाराज साहब एक भी पत्र में रैप और वायलेंट का महाराज साहब एक भी समाचार दिखा दो. हमारे इजराइल में ये ऐसा नहीं बनता है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ. उसने ये कहा ये नहीं बनता है महाराज साहब, वो नहीं. मगर हम चाहते कि हमारी प्रजा को हम यदि मजबूत बनाना चाहते, ऐसे समाचार से हमारी प्रजा कमज़ोर बन सकती है. इसलिए होने के बावजूद भी इस समाचार को हम टॉप प्रायोरिटी नहीं देते. एक देशने જ્યારે મજબૂત બનાવવો છે ત્યારે એને એવા સમાચાર આપવા જોઈએ કે જેના કારણે મજબૂત બને. તમારા દીકરાને તમે સારી તંદુરસ્તી આપવા માગો છો, તમે નક્કી કરો છો કે એને દૂધ અપાય, પાઉંભાજી આપીને એને હોજરી તો ન જ બગાડાય. એમાં રાઈટ? તો મને તમે ખાલી એટલું કીધું કે તમે સમાચાર કેવા સ્પ્રેડ કરો, ગુડ ન્યૂઝ. और मैं बताऊं, लाखों अच्छे समाचार हैं, लाखों, नॉट सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों समाचार. 130 करोड़ की प्रजा में इतने इतने अच्छे समाचार बन रहे हैं, मगर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग और नॉट इंटरेस्टेड इन स्प्रेड. वाई? मैं तो सिर्फ कारण जानना चाहता हूं, इतना इंटरेस्ट क्यों है? बंद गटर का ढक्कन खोलने में आपको इंटरेस्ट क्यों है? एक बात कही दूं, ગટરનું ખુલી ગયેલું ઢાંકણું એ નગરજનોનું આરોગ્ય બગાડી નાખે છે. ખરાબ સમાચાર બહાર ફેલાવવામાં સમાજનું આરોગ્ય બગડતું જાય છે. ના પાડી દો, તમારા કાને આવે સમાચાર આવે તમે ત્યાં જ અટકાવી દો, નહીં આગળ ફોરવર્ડ તો નહીં કરું, બિલકુલ નહીં. चलो आगे. बरसों पहले एक लड़का था, मलाड की शिविर में आ रहा था, जिनका नाम था बिपिन. शांत हो गया. क्या कमाल की बात, उनकी मम्मी मेरे पास आई थी उसके बेटे को लेकर के शिविर के पहले. माना साहब न मालूम कितने प्रयास के बाद 15-20 गुटखा खाते, अभी तक माना साहब छूटा नहीं. आया है मेरे कहने से, और यदि आपके प्रवचन उनका जम गया और माना साहब ये छोड़ दे, भगवान की परम कृपा हमारा पूरा परिवार बच जाएगा. मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ. और प्रवचन सुनते 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 वो लड़के ने जिंदगी भर तक ये गुटखा छोड़ दिया. अभी देखो आगे की बात. ये तो हो गया, मेरा बेटा मेरे बेटे ने गुटखा छोड़ दिया. माँ को आनंद कितना था, कितना आनंद था, कितना आनंद था. उसने क्या किया दिलेश, पूरी ज्ञाति को ये समाचार पहुंचना चाहिए कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा पराक्रम किया. તમને ખબર છે, સિદ્ધ ચક્ર ભુજન તમે ભણાવ્યું માટે સંઘ સ્વામી વાત્સલ ઘણું કર્યું છે. આ માતાએ પોતાના દીકરાએ ગુટકા છોડ્યા એટલા માટે પૂરી જ્ઞાતિનું સ્વામી વાત્સલ કરી નાખ્યું.
और ये पत्रिका में लिखा था मेरे बेटे ने इतना बड़ा पराक्रम की इनकी खुशहाली में आप सबको मैं मैसेज देना चाहती हूं, आपके परिवार में यदि कोई करे तो उनको छोड़ देना। सच बोलो, तुमने कितना इतना स्प्रेड कितना किया। मारे तो खाली जाणू है, चलो एक तुमने आज नियम आपी दू, सारा समाचार तमे स्प्रेड नहीं करो, पर खोटा समाचार स्प्रेड 100% नहीं करो, आपी दू नियम। सभा केम शांत है? हूँ आपी दू उगो। आटली वातमां मारे 15 मिनिट काढवी पड़ी यार, तमारे केवुं जोईए साहेब, आटला 4 महीना आपने सांभळ्या छे। हजी आज भूमिकामां छो। एक मां अपने बेटे के गुटखा के त्याग के समाचार पूरी ज्ञाति को पढ़ा, क्या मिरेकल। हम दीक्षा तो अकेले भी ले सकते थे, मगर पूरे समाज को पता चले एक चारित्र के मार्ग पर जाने वाला भी है, हजारों लोग निकल पड़ते। आपकी मानसिकता चेक कर लेना। और एक बात खास कहूं, समाज खराब नहीं, खराब समाचारे समाज ने खराब बनवा माटे मजबूर कर्यो छे। बधा आवा नहीं, हजारों युवानों ने हजारों युवती में बहु नजीक थी जोई छे, जाण्या छे। मारा साहेब, अमने आ समाचार ज नहीं, अमने आज सुधी में मारा साहेब आवी बात कोई करी नहीं, जे बात करी बधाए खोटी खराब नकामी हलकट खोटी बात, अने अमने मारा साहेब दौड़ावी दीधा छे। चलो एक छोटा सा प्रश्न दीपक में पूछूं, आपके परिवार में रोज रात को यदि मीटिंग होती है, एक अच्छे समाचार का स्प्रेड करने की मीटिंग, ओनली इन द 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, ओनली 5, आप इतना बता सकते हो गुरुदेव, शाम को हमारे वहाँ गोड़ मेजी परिषद पूरा परिवार इकट्ठा होता है और परिवार के बीच में पूरे दिन भर तक किसी के कान पे यदि अच्छा समाचार है, हम अरस परस आदान प्रदान अच्छे समाचार का करते हैं। ये व्यवस्था है आपके परिवार में? ये समाज की बात तो नहीं करता, अकोटा संघ की बोल रहा हूं कि संघ की बात नहीं, सिर्फ आपका परिवार, ओनली फैमिली मेंबर 5। और आप ये तय करेंगे जिसके पास भी गुड न्यूज है हमें बताओ। मे भी पॉसिबल आपके बेटे के बाद कॉलेज में कोई गुड न्यूज है, आपकी बेटी के बाद कॉलेज में कोई गुड न्यूज है, आपकी पत्नी के पास कुछ, मे भी पॉसिबल किसी के पास हो सकता है। आपने ये व्यवस्था बना दी है क्या? शाम होते होते अपने परिवार में गुड न्यूज का आदान प्रदान निश्चित तौर से होगा, हम खुश हो जाएंगे। अब आओ मेरे पास, शाम को मेरे हर साधु इकट्ठे मेरे पास होते हैं। कितने सालों से मैंने व्यवस्था बना रखी है कि हर गुड न्यूज किसी के पास भी आया, हम पूरे परिवार में स्प्रेड करते रोज। अब आना है, कभी आना है तो शाम को हर साधु मेरे पास इकट्ठे होते वंदन करने के लिए, तब मैं मैसेज देता हूं, આજે અહીંયા થયું, આજે અહીંયા થયું, આજે અહીંયા થયું, અને બધા અમે એક સાથે અનુમોદના કરીએ। સરસ સરસ, બહુ સરસ। आपके परिवार के लिए पूछ रहा हूं, इतना ही व्यवस्था है क्या परिवार में? और दुख की बात बताऊं, शायद तुम्हें बुरा लगेगा, मैंने जब छत्तीसगढ़ में एक बार बात रखी थी तब परिवार के लीडर ने कहा था, महाराज साहेब तमारे त्या व्यवस्था जेवी व्यवस्था में पण विचारीए छीए, पण साहेब अमारो परिवार सांज पड़े पण भेगो थतो ज नथी। सच बोलो, ये बात छत्तीसगढ़ की थी कि बड़ौदा की भी हो सकती है? राजू भाई किसकी? नहीं, आप मुझे बताओ, आपका पूरा परिवार एक दिन में एक साथ कहीं भी निश्चित तौर से इकट्ठा होता है क्या? वंस इन ए डे? કેમ શું કહે? मैं तो मुंबई में बात मूकी तेरे प्रशांत में मैंने कीधु साहेब अमने भेगा न करो, एम ज मजा है।
તમે ભેગાની ક્યાં માંડો? एवरेज परिवार की ये हालत है। भले तुम मर्दानगी से तुम कुछ भी बोलो, मैं सब कुछ बहुत निकट से देखा है। नंबर 1, आपके पास यदि फॉरवर्ड करने की मानसिकता तो गुड न्यूज़ फॉरवर्ड करो, और आपके पास यदि कोई अच्छी चीज़ है, गुड व्यूज ले लो। गुड व्यूज એટલે व्यूज એટલે શું? અભિગમ, એટીટ્યુડ। તમને કહું, તમને આ બધા બહેનો બેઠા છે, બધા બેઠા છે, તમારા બાળકોને તમે સ્કૂલમાં ભણાવ્યા ને, ભૂમિતિ ભણ્યા, ભૂમિતિ। એમાં ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, ષટકોણ, અષ્ટકોણ બધું ભણાવ્યું, પણ દ્રષ્ટિકોણ ક્યારે ન ભણાવ્યો। બરાબર છે ને? શું કહ્યું? જ્યાં ખૂણા હોય ને ત્યાં કચરો બહુ ભરાય। હા હા, જેટલા તમે જો ખૂણાના સ્થાનમાં કચરા સૌથી વધારે, સર્કલમાં કચરા બહુ ઓછા। રિપીટ, સર્કલ હોય ત્યાં ખૂણા જ નથી, એટલે ખૂણામાં કચરો જામતો નથી। આ ત્રિકોણ, ષટકોણ, ચતુર્કોણ, અષ્ટકોણમાં ખૂણા ચિકાર એટલે કચરા ઘણા। दृष्टिकोणમાં एकदम ब्रॉड माइंडेड છે। आपके पास इतना एटीट्यूड गुड लेकर के तुम बैठे हो, तुम्हें मालूम नहीं है मैं क्या बताऊं। 1 घंटे के प्रवचन में आपको मैं कितना बताऊं, फिर भी क्या ताकत लेकर गुड व्यूज आपके पास। एक व्यूज गुड है, कोई भी जो भी बनता है उसमें क्या निकालना, क्या इंटरप्रिटेशन करना, आपके मन की बात है। आपके पास ये चलो स्प्रेड करने के लिए गुड न्यूज, और सेकंड नंबर गुड व्यूज। एक छोटा सा प्रश्न, मुझे सच बोलो, करोड़ का पेमेंट दिल्ली से रुक गया है और 60 लाख आए और 40 लाख नहीं आए, आपकी मानसिकता क्या? नहीं आए उन पर फोकस या आए उन पर फोकस? શું કામ? શું કહ્યું? सच बोलो, एवी रीते फोकस के तमे दुखी थाओ कि सुखी थाओ, तमने तो શું घनी बार। आज पहला प्रवचन है, फिर भी बताऊँ क्या हुआ। एक आदमी था ना, वो घर से जा रहा था ऑफिस में, और आधे रास्ते पे मन में हुआ कि देख तो लूँ कि डिब्बे में नाश्ते में क्या रखा है। खोला, रोटी और भिंडी की सब्जी निकली, और वो अपने मित्र को, यार ये भिंडी की सब्जी। उसने बोला जो भी है यार, चल यार अभी आधे रास्ते पे आ गए, खा लेना। और दूसरे दिन उसने देखा वही खाखरा ने भिंडी ની सब्जी, रोटली बदलाई पर भिंडी ની सब्जी नहीं है रही। थोड़ा और गर्म हो गया, ये भिंडी की सब्जी, आज भी भिंडी की सब्जी। उसने बोला यार छोड़ दे, चल खाखरा के साथ खा लेना। तीसरे दिन गया, पिज्जा के साथ भिंडी की सब्जी। अभी इनका दिमाग और बिगड़ा। मैं अभी जल्दी पूरा करना चाहता हूँ। चौथे दिन जब गया, तब उसने बोला ढोसा नहीं सादे भिंडी निकल। ये क्या लगाया है रोज भिंडी की सब्जी। तब इनके मित्र ने पूछा, यार इतनी भिंडी की सब्जी तो दुखी है, तो भाभी को बोल देना चाहिए कि भिंडी की सब्जी नहीं रखे। उसने बोला भाभी है ही कहाँ, तो मैं ही रखता हूँ। તમે તમારા ખરાબ એંગલથી રોજ દુઃખી થવાની ગણતરી રોજ। 40 लाख गए, 60 लाख आए, और ऐसे भी थे जिनको 1 भी रुपया नहीं मिला। तुम अपने एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते गुरुदेव, जो भी आया हो। Why we are happy in every situation? Due to attitude. गौतम स्वामी नहीं मिले तो भुवन भानुसूरी महाराज मिले। वो चक्रवर्ती का शरीर मिला तो जो भी मिला वो। आज वो संयम जीवन भगवान महावीर का नहीं, आज का मिला वो। अष्टावक्र पर्वत का मंदिर नहीं मिला तो कुछ नहीं, हसमो का पार्श्वनाथ का मंदिर मिला तो सही कम से कम। आपका व्यूज क्या है?
आज इतनी अच्छी सभा के बीच में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, मोबाइल कहाँ मिलता है मालूम है, सोफा सेट कहाँ मिलता है मालूम है, कपड़े कहाँ मिलते हैं मालूम है, सुख कहाँ मिलता है? प्लीज भगवान महावीर ने जो बताया वो मत बताना, तो मेरे दिमाग में जो है वही बताना, सुख कहाँ मिलता है? आप जो मांगते हो वही बोला, गप्पा मत मारना। छोकरो परीक्षाમાં જે જવાબ લખે ને પોતાના લખે, ચોપડીનો લખે, ખ્યાલ આવે ને? એમ તમે પણ અમને જે જવાબ આપો ને તમારા નથી આપતા, અમારા આપો છો, એમ તમારા જવાબ આપો। सच बोलो, सुख का एड्रेस कौन सा? मानो છો? શું ગપ્પા મારો છો? 8 વાગે ત્યારથી મોબાઈલ હલાવીને કે સંતોષને સુખ માનો છો। तुम किसमें मानो ना, तुम बोलो ना किसमें सुख है? व्यूज, क्या कमाल की बात। बरसों पहले बंबई के सुश्रावक जिनका नाम था कुंदन भाई, गुरुदेव के बाद 6 महीने के बाद आया, तो गुरुदेव भुवन भानु से मैंने पूछा, कुंदन में बहुत दिनों के बाद, गुरुदेव एक गलती हो गई मेरे से, ये देखो व्यूज की मैं बात करना चाहता हूँ, दिलीश क्या हो सकता है? क्या गलती हो गई? यू आर मैच्योर। एक गलती हो गई माना साहब, वीटी से मैं बाहर आ रहा था ना, और जल्दबाजी में माना साहब ऊपर नीचे देखे भी ना चला, और नीचे एक खड्डा था, खड्डे में पैर गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। अब देखो व्यूज क्या हो सकता है। फ्रैक्चर होने के बाद से 6 महीने तक बेड रेस्ट था, प्लास्टर किया था, डॉक्टर ने बोला आप चल नहीं पाते हो। तब गुरुदेव ने पूछा कि कुंदन भाई तुमने तो ये बताया मेरी गलती होगी, तो कौन सी गलती? माना साहब वही तो गलती, भगवान महावीर परमात्मा ने ये कहा है कि जब भी चलो नीचे देख के चलो, ये मेरा अपराध था, मैं ऊपर देख के चला इसलिए फ्रैक्चर हो गया। सच बोलो, खड्डे में गिरने से फ्रैक्चर हुआ कि नीचे नहीं देखा इसलिए फ्रैक्चर हुआ? व्हाट यू बिलीव? आप सोच के बताना, जल्दबाजी मत करना। તમે તો મ્યુનિસિપાલિટી વાળાને જેટલી સરસ સુધી સમજાવી શકાય એટલી સંભળાવી દો। રામ કોરો ફી એની લે છે, ટેક્સ એના લે છે, આટલા બધા ખાડા। સાચું બોલો, कुंदनभाई जे व्यूज पकड़ो, गुरुदेव ये गलती थी मेरी, यदि खड्डे से गिर जाते तो सबको ही गिर जाते। रिपीट करना चाहता हूँ, उनका जो बोलना था वो कट करता हूँ। यदि खड्डे से गिर जाते तो माना साहब हर लोग गिर जाते, मैं अकेला ही गिरा, मैं भी पॉसिबल सब देख के चलते थे, मैं बिना देखे चल रहा। भगवान महावीर की आज्ञा का पालन मैंने नहीं किया, ये मेरी गलती थी, इसलिए फिर साचु बोलो, તમામે તમામ તકલીફમાં તમે તમારી જાતને રિસ્પોન્સિબિલિટી માનો છો? કોની જવાબદારી? ખાડા ગમે તેટલા હતા, પણ તમે જો નીચે જોઈને ચાલતા હો તો ખાડો તમને 100% ન પડે। बसंत भाई क्या लगता है? नहीं, मुझे जवाब चाहिए आपसे। आप सुखी हो तो बोलो कि गुरुदेव वी आर हैप्पी। हर जगह हमारा एटीट्यूड काम कर देता है, बस ओके। कोई जवाब नहीं? શું કહ્યું? બધી એટલે કઈ? આમ બોલો તો ખરા, બધીમાં પણ પાછો લોચો છે। મને ઘણા પૂછે સાહેબ વાસ કેમ નાખું? મેં છે ને મને મારી જે ઈચ્છા મેં શું છે તો કે એનું ખૂન કરવું છે, એ વાસ કેમ નાખી આપું? ક્યાં એ તો હું બોલવાનું, તો તમે આવો વ્યાખ્યાન કરવા। ઘણા કમ્પાઉન્ડરો ડોક્ટર બની ગયા। और तुम्हें मालूम नहीं, चार्ली चैपलिन नाम सुना है ना? कौन था? कॉमेडियन। और एक दिन उनकी कंपटीशन थी, चार्ली चैपलिन की कंपटीशन में, सच बताऊं उनका खुद का नंबर 3रा आया।
સમજાયું કે નથી સમજાયું? મારા જ પ્રવચનમાં ક્યારે મારો નંબર પાછળ પડી જાય. एक महत्वपूर्ण बात आपसे करके आगे चलना चाहता हूं. दुनिया में एक ज दुख है, खोटो एटीट्यूड. बाकी कोई दुख नहीं, कोई एक सिंगल दुख नहीं. 4 स्टेज का कैंसर वो भी दुख नहीं है, 5 करोड़ का लॉस वो भी दुख नहीं है, पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ जाता वो भी दुख नहीं है. सिर्फ रॉन्ग एटीट्यूड वही दुख और राइट एटीट्यूड वही सुख. आप चैलेंज करना चाहते हो तो कर देना मुझे. 20 करोड़ के लॉस में भी चेहरे के मुस्कान के साथ मिलने वाले लोग मुझे मिले हैं. 4 स्टेज के कैंसर में भी बोलते थे कि गुरुदेव बस जाने का टाइम हो चुका है, मर्दानगी से मैं निकल जाओ, ऐसा आशीर्वाद दो. मैंने इतने लोग देखे. कौन दुख है? 4 स्टेज के कैंसर में चेहरे की मुस्कान बनी सकती है तो फिर दुख है क्या तुम्हारे पास? और आपके बेटे को पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं ये शिक्षा दी जाती है कि राइट एटीट्यूड रखना पूरी एक लेसन है, सिंगल लेसन. आप ये बोलते हैं कि महाराज साहब बेटे के लिए इन लोगों के लिए यूनिवर्सिटी बनाओ, शिक्षा नहीं होगी तो कोई विरोध नहीं है. एक लेसन तो दिखाओ मुझे कि जहां गुड एटीट्यूड की बात रखी हो. कौन माँ बाप है अपने बेटे को बोलते कि गुड एटीट्यूड रखना बेटा? नंबर में न्यूज, सेकंड नंबर व्यूज, थर्ड नंबर गुड रिव्यू. रिव्यू माने ભાઈ એનો તો ઘણા તો એવું થઈ ગયું છે ગુજરાતી ભૂલી ગયા છે ને ઇંગ્લિશ આવડતું નથી અને કઈ ભાષા ઠોકે છે સમજાતું નથી. હે શું થયું? अवलोकन. अरे अवलोकन में पण हवे તમે તે રહેવા दो. मैं शांतारूज में था, एक माँ मेरे पास आई, माना साहब ये जनरेशन चलती है, मुझे मालूम है, ऐसे सुनने में कभी मुझे भी तो आनंद आता है. मैंने पूछा शू थी माँ? माँ था, सासू था, मारा साहब हमारी बहू હવે સાહેબ એને ઇંગ્લિશ સરખું આવડતું નથી, ગુજરાતી સમજતી નથી અને એવી રામાયણ થઈ. હું બેન શું થયું? આવું બોલે ત્યારે સમજુ કે હમણાં મજા આવશે. અરે મને કે મારી બહુ એના દીકરા સાથે કુંતનાથ ભગવાનના દેરાસરમાં અષ્ટપ્રકારની પૂજા કરવા લઈ ગઈ અને મારા સાહેબ બધું કર્યું ત્યારે ઠીક છે, પણ દીપક પૂજા આવી ને ત્યારે મારી બહુ મારા દીકરાને કે ફાયર પૂજા કર, ફાયર પૂજા, ફાયર પૂજા. आग लगाड़ी देवी. गुड रिव्यू. दैट मीन्स गुड इंटरप्रिटेशन. एक नानकड़ी बात, घटना अपना हाथ में नहीं, अर्थघटन अपना हाथ में. શું બને છે મારા હાથમાં નથી, પણ એના માટે મારે શું વિચારવું? ઇટ ઇઝ ઇન માય હેન્ડ. गुड रिव्यू. हजारों जगह तुम जाते हो तो गुड रिव्यू तो मेरे पास हो, तुम धन्य बन जाते. बहुत ताकत देकर के मैं रिपीट करना चाहता हूं. एक चीज जिंदगी में याद रखना, 10 दिन की प्रवचनमाला एक अलग अलग सब्जेक्ट पर. यदि आपके बेटे और बेटी का वेकेशन आ चुका है तो एक बार कभी उनको भी लेके आओ. उनके जीवन को करीबन मैं ये नहीं कहूँगा कि मगर तुमने खुद ने तबाह कर दिया है. इस चक्कर में किसी बेटे और बेटी के पास जो स्ट्रांग पावर होना चाहिए, आने वाले दिनों में गुरुदेव कोई भी संघर्ष आ जाए मैं निपट लूंगा, ये खत्म हो गया. 1 लाख वेबसाइट चलती है हाउ टू सुसाइड इनकी, 1 लाख. और वो वेबसाइट पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा 25 और 35 साल की उम्र का है. उन लोगों को मरना है, बस जीना नहीं. 1 लाख वेबसाइट.
कोई भी गलती हो, कोई भी चूक हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, दुख हो, तो एक काम करो, जिंदगी खत्म कर दो। जीने की जरूरत क्या है? एक समय હતો તમારા પિતાજીએ તમને આશીર્વાદ આપે, સત્તમ જીવ શરદ, બરાબર છે ને? બરાબર છે ને? હું જે બોલું છું અર્થ શું થાય? 100 વસંત ઋતુ તારા જીવનમાં આવે, સત્તમ જીવ શરદ, 100 વસંત ઋતુ આશીર્વાદ પૂરા થઈ ગયા અત્યારે। दो बात इतनी आसान हो चुकी है तो मेरे वर्तमान समय में कि कभी कभी होता है कि कहाँ जा रहा है समय। दो चीज, नंबर 1 मर्डर, सेकंड सुसाइड। कदम 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 पे बस छोटी चीज है, मार डालो या तो मर जाओ। लड़का कॉलेज में फेल हुआ, बस सुसाइड कर दो। वन साइडेड लड़की को प्रेम करने वाला था, लड़की ने कोई मान ही नहीं था, उसको रास्ते के बीच में बुला करके मर्डर कर डालो। मैं वो टाइम सूरत था, अहमदाबाद आने के पहले। हजारों लोगों के बीच में एक लड़के ने लड़की को खींच के, मेरी मांगती कि नहीं, मेरी होती कि नहीं, लड़की ने बोला मैं नहीं चाहती तुझे। हजारों लोगों के बीच में गला काट दिया, सब लोग देखते रहे, वो लड़की चली गई। ये मर्डर हुई है, सुसाइड क्या देखा है तुमने? कोई अनपढ़ आदमी सुसाइड नहीं करता है, कोई गरीब नहीं करता, यही क्यों करते? एक प्रश्न का मुझे यहाँ जो भी कॉलेज चलाता है, जो भी चलाता है, जो भी जिसमें कॉलेज में एडमिशन दिया, डोनेशन दिया, इन सबको एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। इन छात्रों के कैरियर के लिए तुमने जितने रुपए खर्च किए, 10% पैसे कैरियर कैरेक्टर के लिए खर्च किए। कोई हो मर्द का बच्चा खड़ा हो जाओ। आपने कैरियर बनाने के लिए, बेटे और बेटी की कैरियर बनेगी तो हमारा सब बहुत आगे निकल जाएगा। मैं ओपोज में नहीं हूँ, मगर इतना पूछना चाहता हूँ, कैरियर के लिए तुमने 1 लाख रुपया लगाया तो कैरेक्टर के लिए 10,000 भी लगाया। तो मेरे बेटे के लिए लगाया तुमने आके मुझे कभी कहा माना सर 10,000 फॉर यू ड्यू टू माई कैरेक्टर, माई सन्स कैरेक्टर। माना साहब मेरे बेटे का कैरेक्टर क्लियर कर दो, 10,000 का डोनेशन नहीं किया, बोला तुमने कभी? और लोग मुझे बोलते हैं महाराज से कॉलेज में इसे पैसा देना चाहिए, कोई विरोध नहीं है, कैरेक्टर की बात कौन करेगा? हजारों यूनिवर्सिटी में मैं खुद प्रवचन करके आया हूं, मैं खुद जाके आया, तुम क्या करेंगे? आपका अकेला का बेटा कॉलेज में पढ़ता है तो मैंने कितनी कॉलेज में कितने हजारों लड़के के बीच में मैं प्रवचन देखे आया, और वहां प्रिंसिपल मैनेजमेंट सबको बुझाए व्हाट अबाउट कैरेक्टर, गुरुदेव नोट ए सिंगल लेसन इन सिलेबस। है कोई मर्द का बच्चा तो हो जाओ खड़ा। पंद्रह दिन के पहले इंदौर का एक लड़का मार्कशीट लेने के लिए, मैडम थी प्रिंसिपल मैडम, और वो ऐसे टाइम पे गया तो प्रिंसिपल ने बोला एक काम कर, 2 दिन के बाद आ, 2 दिन के बाद आ। 3 बार उसको आना पड़ा, और मैडम पौधे को पानी दे रही थी, पीछे से मैडम को केरोसिन डाल के जला दिया मैडम को। आप मुझे बताएंगे करियर के लिए और कैरेक्टर के लिए कितना प्रतिशत? आज इस सभा में कोई चंदा इकट्ठा कर, मगर आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम यू, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं, आपके खुद के बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ, कैरेक्टर के लिए तुमने बेटे के लिए क्या किया और कितना इन्वेस्ट किया? વડોદરાનું ટાઇટલ છે ને સંસ્કાર નગરી છે કે હતું? આવનારા દિવસોમાં તમારો બેટો રાખશે આ ટાઇટલ? તમારા પૈસા તમારો દીકરો સાચવે છે, તમારા સંસ્કાર તમારો દીકરા દીકરી સાચવે છે, એવું દાવા સાથે તમે કહી શકો એવી સ્થિતિમાં છો? अभी मैं इंदौर में वर्कशॉप करके आया था,
करीबन 400-500 लड़के लड़की कॉलेज से थे और मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, यदि तुम्हारी कोई गलती के हिसाब से तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माता पिता ने कुछ कह दिया, ये गलती न हो तो अच्छा है, तो क्या कर सकते हो? एक लड़की प्रशांत में सबके बीच में वो लड़की खड़ी हो गई। महाराज साहब मेरे पेरेंट्स हमको बोल ही कैसे सकते हैं? मैं बोला पेरेंट्स तो बोल सकते हैं, पेरेंट का तो राइट है, गलती की तो पेरेंट्स यदि बोले तो क्या करेगी? लड़की ने बोल दिया सुसाइड। इतने हल्केपन से जुड़ा महाराज साहब, नो वन कैन से टू अस, नहीं। तब मैंने पूछा, बहन ये मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी में तुझे गिफ्ट में दे देता हूँ तो तू इनको संभालेगी क्या? लड़की ने बोला निश्चित महाराज साहब, एक संत की ओर से इतनी गिफ्ट अच्छी मिलती है, चाहे इनका मॉडल चाहे कैसा भी हो, मगर प्यार से संभालूंगी। आपकी ओर से मिली हुई गिफ्ट है, तो मैं इतना ही कहता हूँ, मेरी ओर से गिफ्ट मिलती है तो इस घड़ी को संभालना, पूरा जीवन भगवान की ओर से मिला गिफ्ट, इनको खत्म कर देना है। અને કરુણ કથા કહી દઉં, એક સમય હતો જ્યારે ભૂલ કરતા દીકરો ડરતો હતો, આજે ભૂલ કાઢતા બાપ ડરે છે. એમ આઈ રાઈટ? હા બોલો કે ના બોલો? હે સાચું બોલો, આવી સ્થિતિ કેમ થઈ ગઈ? એક સમય હતો ભૂલ કરતા દીકરો ડરતો હતો, આજે ભૂલ કાઢતા બાપ ડરે છે. Number 1 good news, second number good views, third number good review, and fourth number good interview. आपने आपके जीवन में गुड इंटरव्यू करीबन कितने लोगों का लिया होगा? राजीव भी कभी लिया? सिर्फ जानना चाहता हूं क्यों नहीं? आप इंटरेस्ट हो ना हो, मगर कभी किसी गुरु भगवान को, किसी मुनि भगवान को पूछा, महाराज साहब क्या था? एक मोबाइल हमसे नहीं छूटता है, पूरा संसार कैसे छूटा? कोई दिक्कत थी महाराज साहब? दुख था क्या? मैंने दिवाली के वेकेशन में गुरुदेव भुवन भानुसिंह को पूछा था, वो टाइम जब मैं रजनी था, और जब गुरुदेव ने मुझे कहा था कि दीक्षा लेने जैसी, तब मैंने कहा मैं दुखी नहीं हूं. इट वॉज द माई स्टेटमेंट. कपड़े की 5 दुकानें, रेशम बाजार, भुलेश्वर, एमजे मार्केट, स्वदेशी मार्केट, मंगलदास मार्केट, आई एम रिच. तब तक मैं ये मानता था कि दुखी आदमी ही दीक्षा लेता होगा. तब गुरुदेव ने पहली बार मुझे बता दिया कि मान लिया तेरे पास 5 दुकानें, मगर मैं अभिमान से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर रियलिटी बताना चाहता हूँ. मैं डिकोमा एमसी लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट एंड सी विथ फर्स्ट क्लास फर्स्ट. मेरे पैर के नीचे जमीन खिसक गई. बाप रे बाप, ये डिकोमा एमसी लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट सी विथ माने कमाल कमाल. और दिलेश उसी टाइम मैंने दीक्षा लेने का तय कर दिया. एक गुड इंटरव्यू वो मेरी दीक्षा में कारण बन चुका. तुमने कभी इस पवित्र लड़के की, पवित्र लड़की की, पवित्र साध्वी जी की, पवित्र साधु भगवान की, कोई उदार आदमी की कभी तुमने इंटरव्यू लिया कि इतना रुपया होने के बाद डोनेशन क्यों करते हो? शरीर इतना अच्छा होने के बाद तब के मार्ग पे क्यों? एक छोटे से मुनि भगवान को पूछा होता तुमने क्यों, मगर क्या गलती, क्या गड़बड़ क्या थी? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरव्यू. क्या हुआ? मैं मुलुंड में था, सर्वोदय सोसाइटी में. एक लड़का सीधा आया, मानस साहब आपकी निश्रा में पौषध करना है, कर सकता हूं? अभी मैंने बोला पौषध करने में कोई रजा लेने की जरूरत नहीं. नहीं मानस साहब, ये आपका यदि वीआर न हो, ऐसा वैसा हो. नहीं, मेरा वीआर नहीं है, हम यहाँ ही है. और अमित कपड़ा पहने थे, उसने ऐसा कि तब मैंने पूछा, इनके मित्र ने बता दिया महाराज साहब यहाँ से वो शादी करने के लिए जा रहा है. महाराज साहब अभी ही इनकी शादी है, वो जा रहा है.
इनके शरीर में जो कपड़ा है दुल्हा का कपड़ा है। मैंने मेरे सब साधु को दिखा दिया, ये मर्दान की। महाराज साहब, संसार की जीवन की शुरुआत तो कर रहा हूं, मगर मेरी आंखों के सामने आप जैसे मुनि भगवान का जीवन है। जिंदगी भर तक इस पवित्र जीवन का मालिक नहीं बन सकता, मगर कम से कम आज का दिन। महाराज साहब, शादी करने के बाद सीधा आपके पास आता हूं शाम के टाइम और पौषध ले लेता हूं। અને એને જે બીજી बात करी, महाराज साहब, मेरी होने वाली धर्मपत्नी अभी साध्वी जी के पास गई है। हम दोनों ने तय किया था कि शादी के पहले दिन हम दोनों पौषध करेंगे। वो साध्वी भगवान के पास पूछने के लिए कि हम पौषध करें, और शायद तो हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, सबसे बड़ी बात वो थी, दीपक भाई, आ छोकराए एम कीधुं कि महाराज साहेब, मारा नजीकना 20 मित्रों है, आज लग्नना पहला दिवसे मारे आंबेलનું પચકણ છે, મારા 20 મિત્રોને આજ આંબેલ છે મારા સાહેબ। અને આજે લગ્ન પછી સાહેબ પૌષધ કરશું અમે, અને આવતીકાલે સવારના હું ને મારી ધર્મપત્ની એની પણ 20 બહેનપણીના આંબેલ છે, મારા 20 મિત્રોના આંબેલ છે, લગભગ 50 જણા આવતીકાલે સીધા પૌષધ પારી અને પાલીતાણા જઈશું। कभी आपने ऐसा इंटरव्यू लिया कभी किसी का? गुड न्यूज, गुड व्यूज, गुड रिव्यूज एंड गुड इंटरव्यू। आज इतनी बड़ी सभा में सिर्फ पूछना चाहता हूं, ये आपके मन में, राज्य में मैं जानना चाहता हूं, आपके मन में ये दिशा है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। आपके जीवन में ये दिशा तुमने देखी है क्या? ये भी तो एक रास्ता है, तुमने मानते हो क्या? भरत भाई, केम अमारू इंटरव्यू केम न लो? नहीं, मारे जानवू है तमने अमारामां रस है कि नहीं, पण केम न पूछो? તમે એવા બનો ન બનો कहीं नहीं पूछो, तो गुड इंटरव्यू गुरुदेव, मजा आ गई आज ही सुना भी, सोचा भी नहीं था ऐसा इंटरव्यू हो सकता है। चाहे आप जिनको गुड मानते हो उनको, मैं एड्रेस देता हूं, आपको जो गुड लगे इनका एड्रेस लेकर के मैं पहुंच जाओ कि राज क्या है तुम्हारे जीवन का। હજી બરોડા બનાવવાનું મન સમજાતું નથી। આખું પ્રવચન હમણાં બી લાગે છે કે ક્યાંક આપણે ભૂલીએ છીએ કે શું લાગે છે? એક જગ્યાએ મેં પ્રવચન કર્યું ત્યારે આવી વાત કરી, મને કહે સાહેબ આટલા વર્ષો શાંતિથી જીવે, હવે હું કામ હેરાન કરો છો, હાલવા દો જેમ હાલે છે, તમે મને કે ખોટું મન બગાડો છો, हालवा दो जेम हाले से। हाँ, नशा वाला का जब नशा उतर जाता है दुखी रहता है ना, वो चाहता है जिंदगी में नशे में ही रहूं। आप क्या चाहते हो? ये सुनने के बाद लगता है कि गुरुदेव हम कहाँ चुके, न्यूज में चुके, व्यूज में चुके, रिव्यू में चुके और इंटरव्यू में भी चुके। कोई चीज ही नहीं है मेरे पास, गाड़ी बंगला मोटर बना दिया, 5 करोड़ का बंगले का मालिक को, मगर ये क्या? ચાલો આજના પ્રવચનનો છેલ્લો પ્રશ્ન પૂછી લઉં તમને। તમારો દીકરો પૂછે મારે કોના જેવું બનવું, તમે શું કહો? લગભગ તો પૂછશે જ નહીં। શું કહ્યો? પૂછે તો તમને પૂછે ને, તમે બાપા છો તો કોને પૂછે પછી? नहीं, कदाच तमारो दीकरो सिंसियरली पूछे पप्पा मारे कोना जेवुं बनवुं, तो तमे शुं कहो?
બોલો આમાં શું ગયા એકાદ તો બોલો શું કહો શું ગયા સારા માણસ એ ભાઈ તમને પપ્પા સારા માણસ કોણ ના દીકરો બધું પૂછે તમે જ્યારે કહો કે સારા માણસનો ઇન્ટરવ્યુ એટલે છોકરો જો વિચિત્ર હોય ને તો તમે પપ્પા તમે તો સારા નથી નક્કી થઈ ગયું ને તમે કહી દો ખરા મારો લઈ લે ઇન્ટરવ્યુ સારા માણસનું એડ્રેસ શું કામ આપો છો અરે કદાચ તમને પૂછે પપ્પા યુ આર ગુડ મેન ઓર નોટ તો તમે શું કહેશો તમને જોઈને પ્રવચનમાં આવે મજા કારણ કે આઈક્યુના ક્ષેત્રમાં તમે આગળ વધ્યા ઇમોશનલ કોન્સન્ટ ઇક્યુ લગભગ નીલ તમારા દીકરાને કોલેજમાં કેજીથી માંડીને ચેક સુધી આઈક્યુ 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 બધોડ ઇક્યુનું શું ઇમોશનલ કોન્સન્ટ કયો કાંઈ નહીં તમને ખબર નથી ઇન્દોરને છે ને કેટલા વર્ષોથી એમપીમાં ઇન્દોરને સ્વચ્છતા અભિયાનમાં પૂરી દુનિયામાં પૂરા હિન્દુસ્તાનમાં ત્રીજી વખતનો એવોર્ડ મળ્યો શેનો સ્વચ્છતા સાચું બોલો આ સાંભળીને તમને શું થાય 2-5 મિનિટમાં પ્રવચન માઇન્ડ અપ કરું તમને શું થાય હું જ્યારે સાંભળો કે ઇન્દોરને ત્રીજી વખતનો સ્વચ્છતા અભિયાનનો એવોર્ડ મળ્યો ત્યારે તમારા મનમાં આમ જે કંઈ લાગણી ઊભી થાય એ શું થાય ઇન્દોરને મળ્યો તો ઓકે તમને ખબર છે આ સ્વચ્છતા અભિયાનના નામે લગભગ ઇન્દોરમાં 800 ગાય અને લગભગ 3000 કૂતરા રોડ ઉપર મરી ગયા હેડિંગ હતું આ હેડિંગ હતું કહું છું સ્વચ્છ ઇન્દોર બનાવવા માટે રોડ ઉપર કૂતરા અને ગાય ભટકવા ન જોઈએ અને એ ભટકે અને કદાચ એ છાણ વગેરે નાખે આવું કશું જ ન નાખે માટે એને રવાના કર્યા લગભગ હજારો ગાયો અને હજારો કૂતરાઓ સ્વચ્છતા અભિયાનના નામે મારી નાખ્યા આ એવોર્ડ જોઈએ તમારે અરે આ વાત હું નથી કહેતો ત્યાંના પેપર હેડલાઇન મૂકી છે એમપીના એક એવોર્ડ મેળવવા માટે આ ખતર કરી દેવાની કોઈ અધિકાર જ નથી એમને કૂતરાને ગાયને જીવવાનો મારી નાખવાના તમારે जिस दिन आपको ये लगेगा कि गुरुदेव हम जो मांगते इतना नहीं है डेप्थ में बहुत कुछ है पूरी दुनिया को हम नहीं सुधार सकते हैं ये 10 दिन की प्रवचन माला किस गोल को लेके चलेगी मैं आज इनका क्लैरिफिकेशन कर दूं હવે બહુ મોટી આશા પણ નથી આગ્રહ તો છે જ નહીં પણ આશા પણ બહુ મોટી નથી છતાં કહી દઉં તમારા દીકરાને દીકરીને વેકેશન બોર્ડની એક્ઝામ પતી ગઈને તમે લાવી શકતા હો તો વિચારજો આ 9-10 દિવસના પ્રવચન લગભગ 3 ચીજને કેન્દ્રમાં રાખીને ચાલશે પરિવાર બચાવો તમારું જીવન બચાવો અને તમારું મન બચાવો બસ 3 જ વડોદરા બચે સમાજ બચી જાય જ્ઞાતિ બચી જાય દેશ બચી જાય બધી વાત ભૂલી જાઓ वी आर हेल्पलेस ऑल्सो इतने दिनों के प्रवचन के बाद हम भी तो सोच सकते कि अभी बहुत कुछ बिगड़ा है मगर इतना यदि बन जाए आपका खुद का परिवार बचे जाए परिवार भी शायद न बचे आपका खुद का जीवन बचे और जीवन भी न बचे तो कम से कम आपका मन क्लैरिटी में आ जाए गुरुदेव मैं गलत रास्ते पे हूँ तो अभी मानूंगा ये प्रवचन संवेदना स्पर्श की प्रवचन माला सार्थक और सफल हो जाएगी मांजलपुर में होली की आराधना के लिए आया हूँ मगर आंखों टाको तो एक चातुर्मास किया था तब से लेकर के एक हृदय का लगाव है वही एरिया से आ रहा था जहाँ हमारा 5 महीना प्रवचन गंगा बही थी कितने कितने अनुष्ठान वो 18 पापस्थानों की पूजा वो चाहे शिविर चाहे वो सरस्वती पूजन अनप सनप प्रोग्राम हुए
और पूरे के पूरे तहे दिल से चातुर्मास भली आकोटा में था, मगर पूरे बड़ौदा ने जम के लाभ लिया था। वही एक माहौल को लेकर के लगा, अलग अलग एरिया में जाने की बहुत कुछ विनती थी, मगर मन में ऐसा हुआ एक ही जगह पे बैठ कर के प्रवचन चलेंगे, एक लिंक चलेगी। 50 जगह एक एक फुट का खड्डा करने से वजह एक ही जगह 50 फुट का खड्डा हो जाए तो पानी मिल सकता है। और पर याद रखो, खाड़ो खोदવાનો એટલે પીડા થશે પાછી। हाँ, हम टेकरो नहीं बनाવાનો, खोदी नाखવાનો છું તમને। मगर मैं चाहता हूँ एक अद्भुत नज़ारा में हम जाएंगे, एक बार टॉपिक देख लेना, आपको लगेगा ये मेरे लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल आपकी लाइफ को लेकर के आपके पैर जहाँ जमीन पे पड़े वही पैर कैसे डट के रहे, उनकी ही बात प्रवचन के माध्यम से करना चाहूँगा। आमली में चातुर्मास करके आया, 400वीं किताब का विमोचन स्पर्श महोत्सव जिसने भी देखा था, एक अद्भुत नज़ारा था। भगवान नेमनाथ की पावन निश्रम में हुआ ये प्रसंग लोगों को जो चुभा हो, मगर मेरे लिए एक इमोशनल प्रसंग था, यादगार प्रसंग। और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ आया हूँ, सूरत की ओर जा रहा हूँ। मगर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने जो कैरेक्टर की बात रखी, ऐसी कैरेक्टर की बात लेके एक किताब 7 लाइन 300 નાની કથાઓ, દરેક કથા માત્ર 7 લાઇનમાં જ। જમાનો હવે બહુ ટૂંકાણો આવ્યો છે ને। હા, તમે રિમોટ કંટ્રોલ લઈને બેસો ને, ટીવીવાળો જરાક ટૂંકો પડ્યો ખટ કરતી ચેનલ બદલાઈ જાય। હા, હવે તમારી ધીરજ પણ નથી કે 2-3 મિનિટ જોઈએ। એટલે આ તમારા બાળકોને અહીંયા બહેનોને પૂછી લો, તમારો દીકરો પૂછે મમ્મી કે મને કથા કહો તો છે કે તમે કથાનો સ્ટોક કાંઈ નથી। તમારા બાળકને મોરલની વગેરેની વાતો કરવા માટે પણ તમારી આગળ મટીરિયલ બહુ ઓછું છે। એવા માહોલમાં આ બે પુસ્તકો અનુકૂળતા હોય, બંને પુસ્તક 200ની કિંમતના, એક પુસ્તક ખાલી 50 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ થશે, બહારથી મળશે, ખાસ લઈ લેજો। અને ઈચ્છું છું રોજ રાઈટ ટાઈમે આપણે એક્ઝેક્ટ સવા 9 વાગે વિચારનું કરું, 9 વાગે પ્રવચનમાં આ જ જગ્યાએ આપણે આવશું, 9 થી 10 પ્રવચન। પચકાણ ઉપવાસ સૂર્ય ગઈ અબદન નિકાદી વિમરન બારી ઠાગણમ પાણાર બધું જાગણ મણ ત્યાગણ શ્રી આય મિલગણ જાગણ મિગણ જાનમ આય મિલગણ જાગણ ઠાણ માણ જાગણ માણસ લેબિણમાં ચણવા બોલણવા સસિત તેણવા સિદ્ધનો શ્રી સાર મંગલ મંગલ દુર્ગલાંગણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈન। क्या होगी?